के समय हर एक मिडिल क्लास आदमी का सपना होता है कि उसकी भी एक अच्छी इनकम हो, एक बड़ा घर हो, एक कार हो और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हो। इन सभी चीजों की शुरुआत होती है ईयर 1760 टू 1840। अब ये सभी चीजें सुनने के बाद लोग फैक्ट्री ओनर्स पर बिलीव करने लगे थे, बट रियलिटी तो हम सबको पता है कि क्या होने वाला था। आज के समय में हर एक पेरेंट्स का सपना होता है कि उनका बच्चा भी अच्छे से पढ़ाई करे और एक अच्छी नौकरी पा सके। इसके लिए वो अपने बच्चे की पढ़ाई में लाखों रुपए भी खर्च करने को तैयार होते हैं। ये चीज़ हमें ये बताती है कि आज के समय में जॉब पाना इतना मुश्किल हो गया है कि अराउंड 38% IITian भी अभी के टाइम पे जॉबलेस है। क्या मैं कभी इस चीज़ को एस्केप कर भी पाऊंगा? ऑल्दो ये ट्रैप काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, बट ट्रस्ट में इसको एस्केप किया जा सकता है। आप कभी भी वो चीज़ें सोच ही नहीं पाते जो आपको सक्सेसफुल बनने में मदद करेंगी, या सीधे भाषा में कहूँ तो आपके माइंड में वो चीज़ें कभी आती ही नहीं है जो आपको लाइफ में कुछ अच्छा करने में मदद कर सके। एक्सक्यूज़ देते रह जाते हो कि अगर ये होता तो मैं भी सक्सेसफुल होता, अगर वो होता तो मैं भी सक्सेसफुल होता। You see, if your income, as has been calculated, is some £35 million a year, that's £700,000 a week, or about £100,000 a day. What are you doing, Mr. Getty, to deserve all that? Well, I suppose that the services that I've rendered been mostly in finding oil. ये है जे पॉल गेटी, एक अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट जिनकी नेट वर्थ 1966 में अराउंड 1.2 बिलियन डॉलर्स की थी, जो कि आज के समय 8.6 बिलियन डॉलर्स के बराबर है। Every business, I have 5 companies now, we'll do 100 million this year. I started every one of those companies with no money. Zero money, man. Just hustle and grit and courage. ये है ग्रैंड कार्डन, एक वेल नोन वर्ल्ड वाइड बिजनेसमैन, पब्लिक स्पीकर एंड फाउंडर ऑफ कार्डन कैपिटल, जिनका 5 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट फर्म है। ही इज ऑल्सो एन ऑथर ऑफ न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलिंग एंड अवार्ड विनिंग बुक द 10x रूल। He says one of the greatest ways to acquire great wealth is playing Monopoly in real life. 4 greenhouses, 1 red hotel. ये है रॉबर्ट कियोसाकी, ऑथर ऑफ द बेस्ट सेलिंग फाइनेंस बुक रिच डैड पुअर डैड। अब इन सभी लोगों के बीच कॉमन क्या है? आपका जवाब होगा कि ये सभी लोग मिलियनर से, इनके पास बहुत पैसा है, पर पैसे के साथ ही साथ इनके बीच कॉमन है ये स्टेटमेंट। I didn't have any money today. Take away everything, whatever that means, everything is. I'm still left with what? I'm Grant Cardone. I got courage. I have creativity. सिर्फ ये 3 मिलियनर्स ही नहीं, और भी काफी सारे मिलियनर जैसे टॉनी रॉबिन्स, वॉरेन बफेट, ग्रैनी वेनरचक, डायमंड जॉन एंड ऐसे बहुत से मिलियनर्स जिनकी ये सेम कॉमन स्टेटमेंट है। मतलब मिलियनर्स बनने के बाद इन सभी लोगों ने एक ऐसी नॉलेज गेन कर ली है कि अगर इनकी सारी वेल्थ छीन भी ली जाए तो भी ये बहुत ही कम समय में अपनी सारी वेल्थ को रीबिल्ड कर लेंगे। एंड एक तरफ आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कोचिंग्स में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ताकि आपको सिर्फ एक जॉब मिल सके। क्योंकि आज के समय हर एक मिडिल क्लास आदमी का सपना होता है कि उसकी भी एक अच्छी इनकम हो, एक बड़ा घर हो, एक कार हो और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हो। और जब बात आती है इन सभी चीजों को हासिल करने की, तो मेरे और आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है। Well, oftentimes business education today, and I see it all the time, kids come out of college, the best colleges, Wharton and Harvard and Stanford and some of the great business schools, and they'll come out and they won't have practical experience. There's too many case studies that aren't practical. You know, if you look at, say, people like Bill Gates or Larry Ellison, Steve Jobs, these guys didn't graduate from college. But if you had a chance to hire them, of course, that would be a good idea. We learn about money in school. And he looked at me and says, because the government doesn't let us teach that subject. The government tells us what we can teach and what we can't teach. And I said, but aren't we going to school to learn about money? He says, no, your job is to get a job. I said, but you get a job to earn money. He goes, no, you're supposed to just get a job. I went, no. Isn't the purpose of a job to earn money? He goes, you're correct. जो कि है अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छी जॉब पाना। बट क्या सिर्फ एक अच्छी नौकरी मदद कर सकती है आपके सभी सपनों को पूरा करने के लिए, या आपको आपकी मनचाही लाइफ जीने के लिए? तो जवाब है नहीं। एंड एक इंटरेस्टिंग बात, जितने भी मिलियनर्स के नाम हमने स्टार्टिंग में लिए थे, नन ऑफ देम आर एम्प्लॉय। बट फिर भी आप अपनी पूरी लाइफ सिर्फ एक रेस में भागते रहते हैं।
शुरू से लेके लास्ट तक सिर्फ इस होप में कि शायद हम भी वो लाइफ जी पाए जो हम चाहते हैं, शायद हम भी एक बड़ा घर ले पाए या फिर एक कार ले सके। एंड इस रेस को ही कहा जाता है द रैट रेस। द रैट रेस, शायद आपने भी ये वर्ड पहले कभी सुना होगा, बट ट्रस्ट मी, आज की इस डॉक्यूमेंट्री के बाद मैं आपको इस वर्ड को देखने और सोचने का नजरिया बदल दूंगा। इन सभी चीजों की शुरुआत होती है ईयर 1760 to 1840 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ। एक ऐसा समय जहां पर बहुत सी जगहों पर नई इंडस्ट्रियां एस्टेब्लिश हो रही थी और इसी समय पर ज्यादातर लोगों ने पहली बार बड़ी बड़ी मशीन्स को और इंडस्ट्रीज को देखा था। वो मशीन जो कि एक दिन में इतने ज्यादा अमाउंट ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करते थे जिनको बाय हैंड प्रोड्यूस करने में मंथ्स या फिर ईयर भी लग सकते थे। अब मशीन और इंडस्ट्री तो एस्टेब्लिश हो गई थी, पर उसी के साथ एक प्रॉब्लम आती है। क्योंकि वो सारी मशीन मैनुअल थी तो जरूरत थी वर्कर्स की जो कि उन मशीन को चला सके। पर उस टाइम पीरियड पे मेजोरिटी ऑफ कॉमन पीपल छोटे मोटे बिजनेस या फिर फार्मिंग किया करते थे। तो अब इन इंडस्ट्री ओनर्स को लोगों को कन्विंस करना था, वो भी कुछ इस वे में कि वो अपने छोटे मोटे बिजनेस या फिर फार्मिंग छोड़ के इनके यहाँ पर आकर गुलामी करें। तो उन्होंने कुछ ऐसे फैक्टर्स ढूंढ निकाले जिससे लोगों को कन्विंस करना बहुत आसान था, और ये फैक्टर कुछ इस तरीके से है। प्रॉमिसिंग स्टीडी इनकम। फैक्ट्री ओनर से लोगों को प्रॉमिस करा कि हम आपको मंथली सैलरी पे करेंगे जो कि आपको काम के बदले दी जाएगी। और यही चीज लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना, क्योंकि एग्रीकल्चर अनसर्टेन होता है और डिपेंड करता है सीजन और वेदर पे। हाईलाइटिंग मॉडर्निटी एंड प्रोग्रेस। इंडस्ट्री ओनर ने इंडस्ट्री में काम करने को एज अ मॉडर्निटी और प्रोग्रेस शो करा था। उनका कन्विंस करने का तरीका इस तरीके से था कि अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप मॉडर्न हो रहे हो और प्रोग्रेस कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑफरिंग हाउसिंग एंड बेनिफिट्स। फैक्ट्री ओनर्स ने अपने फैक्ट्री के पास में ही हाउसेस और मील विलेज का अरेंजमेंट किया था, जिसमें स्कूल, स्टोर और चर्च भी अवेलेबल था। मतलब पढ़ाई के साथ सामान की भी कोई असुविधा नहीं थी। एक्सप्लॉइटिंग चाइल्ड लेबर। इंडस्ट्री ओनर ने लोगों को प्रॉमिस करा कि हम आपके बच्चों को भी अपॉइंट करेंगे एज अ वर्कर और उनको आसान से काम पर एक अच्छी सैलरी दी जाएगी। और जो गरीब परिवार थे वो अपने बच्चों को इनकरेज करते थे इस इंडस्ट्री में जाकर काम करने के लिए। अपीलिंग टू वुमेन। इंडस्ट्री ओनर ने चिल्ड्रन के साथ ही साथ वुमेन्स को भी अपॉइंट करा एज अ वर्कर, ताकि वो अपने हाउस होल्ड इनकम में थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सके। अब ये सभी चीजें सुनने के बाद लोग फैक्ट्री ओनर्स पर बिलीव करने लगे थे, बट रियलिटी तो हम सबको पता है कि क्या होने वाला था। और वही रियलिटी धीरे धीरे करके उनके सामने आई, जहाँ पर उनको रहने के लिए घर दिया जाता था पर उसका रेंट बहुत ज्यादा लिया जाता था। स्कूल की फीस बहुत ज्यादा थी, स्टोर्स में सामान महंगे मिलते थे, और चिल्ड्रन को और वुमेन्स को मैन के कंपैरिजन में कम सैलरी दी जाती थी। और लोग इस चीज को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि ये उनके पास एक आखिरी ऑप्शन था, क्योंकि वो अपने छोटे मोटे बिजनेस या फिर फार्मिंग छोड़ के इस इंडस्ट्री में आए थे। और यही से शुरुआत होती है इस ट्रैप की, जहाँ पर लोगों को लगता था कि उनके सपने पूरे होंगे, वहां पर सिर्फ उनकी जरूरतें पूरी होती थी। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आया कैपिटलिज्म। इसने इस रेस को और तेज कर दिया। अब सक्सेस का मतलब हो गया था ज्यादा पैसा, बड़ी गाड़ी और एक अपर पोजीशन। अब 20th सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी ने इस रेस को ग्लोबल बना दिया। अब हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड था और कंपटीशन पहले से बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया। 9 to 5 जॉब ने जिंदगी को एक रूटीन बना दिया। अब इस रेस का असर हर जगह दिखने लगा। लोग ज्यादा पैसा तो कमाने लगे, लेकिन सेटिस्फेक्शन कम हो गया। मेंटल हेल्थ इशू जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ने लगे। फैमिली और पर्सनल लाइफ पीछे छूट गई। और इस तरीके से 1800 से लेकर आज तक ये रेस कंटिन्यू चलती आ रही है। आज के समय में हर एक पेरेंट्स का सपना होता है कि उनका बच्चा भी अच्छे से पढ़ाई करे और एक अच्छी नौकरी पा सके। इसके लिए वो अपने बच्चे की पढ़ाई में लाखों रुपए भी खर्च करने को तैयार होते हैं, और एक छोटी सी उम्मीद रखते हैं कि ये पढ़ाई खत्म होने के बाद हमारे बच्चे की एक अच्छी नौकरी लग सके। बट रियलिटी तो सोच से काफी ज्यादा दूर है। This video is going viral on social media. A private firm was holding walk-in interviews at a hotel. Apparently, they had 10 positions to fill. 10 positions. 1,800 candidates showed up. I'll repeat that for you. 1,800 candidates for just 10 positions. The side railing at the hotel's entrance collapsed. They could not handle the crowd.
ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जहाँ पर सिर्फ 10 सीट्स के लिए 1800 लोग इंटरव्यू देने आए थे। वहीं दूसरी तरफ 62 पियोन पोस्ट के लिए भी 93,000 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। I'll give you another example. Recently, some vacancies were announced in Uttar Pradesh, a state in northern India. These were vacancies in the UP police. They had 62 open positions. Do you know how many candidates applied? More than 93,000. Over 93,000 for 62 seats. The eligibility criterion was schooling till class 5, meaning any candidate who had passed the 5th grade was eligible to apply. और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जिस जॉब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ 5th क्लास पास करना है, उस जॉब के लिए 3700 PhD होल्डर्स, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट और 50,000 ग्रेजुएट लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये चीज़ हमें ये बताती है कि आज के समय में जॉब पाना इतना मुश्किल हो गया है कि अराउंड 38% IITian भी अभी के टाइम पे जॉबलेस है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि हमारी गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए कुछ करती क्यों नहीं है। WENR की रिपोर्ट के हिसाब से 53 मिलियन इंडियंस अनएम्प्लॉयड हैं। इस एम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए 10 मिलियन न्यू जॉब चाहिए होंगी, मतलब कि हर दिन 27,000 जॉब चाहिए होंगी। तब जाके 12 साल में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा। आज से भी अगर काम स्टार्ट किया जाए तो 12 साल लगेंगे और तब जाके आपकी क्या एज होगी। आप कितना ही महिमा मंडन कर लें किसी भी गवर्नमेंट का, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट के बस की नहीं है ये काम करना। अब ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ पर ही जॉब पाना बहुत मुश्किल है? ऐसा इसलिए क्योंकि शुरू से यहाँ पर कोई चाहता ही नहीं है कि आप आगे बढ़े और इस ट्रैप को एस्केप करें। क्योंकि अगर आप ये करने में एक बार सक्सेसफुल हो गए या आपने एक बार ट्रैप को एस्केप कर लिया, तो आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाओगे और आप दूसरों की गुलामी करना बंद कर दोगे। और ये सिस्टम बनाया ही इसलिए गया था कि आप एक ऐसे इंसान बन सको जो सिर्फ एक रेट की तरह छोटे से पीस ऑफ चीज़ के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी भागता रहे। अगर आप इस रेस को एस्केप करते हो तो आप आज के समय इंडस्ट्री ओनर्स के लिए कुछ काम के नहीं रहोगे। बट अल्टीमेटली इन सभी चीज़ों का फ़ायदा आपको ही होगा। आप अपने और अपने घर वालों के सपने पूरे कर पाएंगे। आप भी एक बड़ा घर या फिर एक बड़ी सी कार ले पाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि मैं इस ट्रैप को एस्केप कैसे कर सकता हूँ। तो अगर आपने इतना सोच ही लिया तो इस चीज़ में भी मैं आपकी मदद करता हूँ। अब आपके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ जरूर आती होगी कि इस ट्रैप ने तो मेरे को चारों तरफ से जकड़ रखा है, तो मैं इसको एस्केप कैसे कर सकता हूँ और क्या मैं कभी इस चीज़ को एस्केप कर भी पाऊंगा। ऑल्दो ये ट्रैप काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, बट ट्रस्ट में इसको एस्केप किया जा सकता है। पर क्या आपको पता है एक ऐसी पावर जो आपको सक्सेसफुल बनने और इस रेट रेस को एस्केप करने से रोक रही है? वो पावर है आपकी मेंटेलिटी। आप कभी भी वो चीज़ें सोच ही नहीं पाते जो आपको सक्सेसफुल बनने में मदद करेंगी, या सीधे भाषा में कहूँ तो आपके माइंड में वो चीज़ें कभी आती ही नहीं है जो आपको लाइफ में कुछ अच्छा करने में मदद कर सके। आप सोशल मीडिया में घंटों रील स्क्रॉल करने से आगे कुछ सोच ही नहीं पाते हो। आपका आलस आपको अलाउ ही नहीं करता कि आप कुछ न्यू स्किल सीख सको। आप कुछ न्यू चीज़ें ट्राई ही नहीं करना चाहते हो और एट द एंड आप सारा ब्लेम एजुकेशन पर डाल देते हो। Through education, you can also better yourselves in other ways. You learn how to learn, how to think critically and find solutions to unexpected challenges. Education also teaches you the value of discipline. That the greatest rewards come not from instant gratification, but from sustained effort and from hard work. This is a lesson that's especially true today. और एक्सक्यूज देते रह जाते हो कि अगर ये होता तो मैं भी सक्सेसफुल होता, अगर वो होता तो मैं भी सक्सेसफुल होता। क्योंकि आज का टाइम एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आप कोई भी स्किल इजीली सीखकर एक अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। और स्किल सीखने के लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म जहाँ आप फ्री में कुछ भी सीख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एनिमेशन, वेबसाइट क्रिएटर, एफिलिएट मार्केटिंग और ऐसी बहुत सी स्किल है जिनको आप सीखकर एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। बस आपको जो खर्च करना होगा वो होगा आपका टाइम, क्योंकि कोई भी चीज़ आप एक दिन में कभी नहीं सीख सकते हो। आपको धीरे धीरे चीज़ों को बारीकी से समझना होगा। एंड इफ अगर आप ये चीज़ करने में एक बार सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपको 9 to 5 किसी दूसरे की गुलामी नहीं करनी होगी। आपका टाइम ही आपको इस रेस से एस्केप करा सकता है। बस आपको आपका टाइम इन्वेस्ट करना होगा, वो भी सही जगह पर। एंड एट द एंड में यही कहूँगा कि आपका फ्यूचर आपके हाथ में। आप चाहो तो इसको बना सकते हो और चाहो तो इसको बर्बाद कर सकते हो। थैंक यू सो मच जो भी लोग यहाँ तक इस डॉक्यूमेंट्री को देख रहे हैं।
शायद इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू मैं आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने में सक्सेसफुल रहा हूँगा जो कि मेरे मन में थी। थैंक यू सो मच आपका इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये एक न्यू चैनल है और हम लोगों ने कुछ न्यू चीज़ें ट्राई करने का सोचा है। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते हो तो इन फ्यूचर भी हम ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट लेके आते रहेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच।